Hey guys, welcome back to another video. I am Astha Roy and in this video we are going to solve question number 4 from the exercise 1.5 of class 9 NCERT Maths. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है √9.3 को ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में हमें क्या करना है, √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है. ठीक है, तो नंबर लाइन पे बेसिकली हम कोई भी इंटीजर शो करते हैं. हमें आज क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, मतलब उस पर शो करना है. तो कैसे करेंगे, इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो इसे ध्यान से समझना ज़रूरी है. तो आप ध्यान से देखते रहो मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, इसमें तो आपको दो चीज़ करना होगा. सबसे पहले एक होगा आपका कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करोगे. उसके बाद जहाँ पे आप √9.3 की वैल्यू लोगे उससे आपको प्रूव करना होगा कि किस तरह से आप 9.3 ला रहे हो. ठीक है, √9.3. तो इन दोनों चीज़ को आपको करना है. सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं. ठीक है, एक नंबर लाइन ले लेते हैं. ये रहा हमारा नंबर लाइन. लेट अस सपोज कि ये 9.3 है इसका लेंथ. यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, 9.3 है. ठीक है, आप क्या करो, आप आप मेरे साथ साथ ऐसे करो. ठीक है, आप एक कॉपी लो और मेरे साथ साथ ऐसे सॉल्व करो. स्केल लो कॉपी पे और एक 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, 9.3 का एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने. इसके हम नेमिंग कर देते हैं. ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी. तो हमने ड्रॉ क्या किया है, ए बी विच इज इक्वल्स टू 9.3. यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, 9.3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बी से ना एक लाइन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बी टू सी. और वो जो इंक्रीजमेंट होगी वो 1 यूनिट की होगी. तो आप 9.3 लेने के बाद स्केल रखो, वहाँ से 1 यूनिट देखो कहाँ आ रहा है और फिर उसे उतना एक्सटेंड कर दो. और इसका नाम दे दिया हमने सी. अब हमारे पास एक ये है नंबर लाइन ए टू सी. ये एक लाइन सेगमेंट है ए टू सी. सपोज करते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें एक मिड पॉइंट लेंगे. कैसे लेंगे मिड पॉइंट, कंपास लो अब अपना और उसको क्या करो, एक लेंथ पे लो, एक फिक्स लेंथ पे लो. जितना भी लेंथ आपको लेना है उस फिक्स लेंथ पे लो. और उसके बाद मतलब इतना लो कम से कम कि इसका जो होगा जहाँ तक भी इसका आधा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट सी पे रखेंगे कंपास के एक पॉइंट को. और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क कट कर लेंगे. क्या कर लेंगे, एक आर्क कट कर लेंगे. कंपास की हेल्प से एक कट कर लिया हमने यहाँ पे आर्क. ठीक है, ऊपर के साथ साथ नीचे भी कट करेंगे, नीचे भी कट करेंगे. जितना लेंथ आपने लेकर के कट किया था उतना ही लेंथ आप यहाँ से लेकर के भी कट करोगे. जब यहाँ से लेके कट करोगे तो वो भी एक पोजीशन पे कट होगा और नीचे से भी एक पोजीशन पे कट होगा. ठीक है, कट करने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ की जो पॉइंट होगी और वहाँ नीचे वाली पॉइंट जो होगी, दोनों को क्या करोगे, दोनों को कर लोगे ज्वाइन. दोनों को क्या कर लिया हमने, ज्वाइन करने के बाद जो हमारा यहाँ पे पॉइंट कट हुआ था हम उसको मान लेते हैं ओ. क्या मान लिया हमने, ओ. ठीक है, अब ओ टू सी हमारा रेडियस हो गया. उसी तरह से ए ओ और ए भी हमारा रेडियस हो गया. उस रेडियस को लेते हुए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल. ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, ए बी लिया था लेंथ, फिर हमने बी टू सी इंक्रीज किया जो हमारा 1 यूनिट था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट लिया ओ. मिड पॉइंट लिया क्या, ओ लिया मिड पॉइंट. और उस ओ की हेल्प से हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक सेमी सर्कल बनाएंगे. ठीक है, विथ रेडियस ओ सी. आप ओ ए भी लेके बना सकते हो, ओ सी भी, क्योंकि दोनों ही रेडियस होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे एक सेमी सर्कल ओ ए पे. ठीक है, हमने बना लिया एक सेमी सर्कल ओ ए पे, मतलब ए सी का एक सेमी सर्कल बना लिया. इतना काम किया. अब हम क्या करेंगे, हम बी को लेंगे 90 डिग्री और उसको इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर ऑन ए सी. ठीक है, ए सी पे, ये पूरा का पूरा ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहाँ से, टेकिंग बी 90 डिग्री लेते हुए. तो जब हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमने ऐसे 90 डिग्री कर दिया. ठीक है, आपको स्केल से करना है 90 डिग्री, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो. ठीक है, ये हमने 90 डिग्री कर दिया. ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया. अब ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है. ठीक है, कट कर रहा है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, क्या डी दे देते हैं. ठीक है, डी.
तो बी क्या, बी और डी, बी से डी तक एक लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है, बी टू डी। बी क्या कर रहा है, कट कर रहा था एक पॉइंट पे सेमी सर्कल को, जिसका नाम हमने दे दिया क्या, डी। अब ये जो हमारा लाइन है ना, ये जो हमने बी टू डी बनाया है, वो जो वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू है हमारी √9.3, ठीक है। कैसे आया √9.3, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने कहा था कि पहले कंस्ट्रक्शन होगा फिर प्रूफ, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये √9.3 कैसे आया। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी से एक लाइन को एक्सटेंड, इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे। सी को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया कुछ पॉइंट तक। नाप लेने की जरूरत नहीं है, आप किधर तक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आप देखो, आपने एक चीज़ पहले से जानी होगी, पढ़ रखी होगी कि जब हम कोई ये लेते हैं रेडियस, मान लेते हैं कि यहाँ से मैं इससे लेकर के कोई एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। तो ये जितना का रेडियस होगा मेरा, उतना ही ये आर्क बनाएगा, राइट। तो ये बी टू डी जितना होगा, वो जो आर्क बनाएगा, ये लेट अस सपोज कि यहाँ एक आर्क बन रहा है, ये पॉइंट है मेरा ई, जहाँ पे इसने कट किया, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, √9.3। ये पहले से पढ़ रखा होगा आपने कि जितना दूर का ये होगा, वो जितना आर्क बनाएगा उसकी वैल्यू भी उतनी, मतलब जितना का रेडियस होता है वो जितना आर्क बनाता है उसकी भी वैल्यू उतनी ही होती है। तो क्योंकि ये √9.3 है, तो ये भी क्या होगी, √9.3। तो नंबर लाइन पे हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ई पे रिप्रेजेंट कर दिया √9.3 को। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म। लेकिन यहाँ जो हमने √9.3 लिया है, वो किस तरह से आया √9.3, तो अब इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारे पास जो ए बी थी ना 9.3, वो क्या है, हमारी एक्स है, ठीक है। लेट अस सपोज ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू 9.3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक्स है, हमें तो पता नहीं है वैल्यू, तो हम यहाँ पे वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ से डी को मिलाएंगे, ओ से डी को ज्वाइन करेंगे विद अ इमेजिनरी लाइन, ठीक है। हमने ओ से डी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ रहा है ओ बी डी। इन ट्रायंगल ओ बी डी, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें चाहिए बी डी, क्योंकि हमें बी डी निकालना है, वही प्रूफ करना है √9.3। तो बी डी हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम राइट एंगल में क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर है। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ओबीडी वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमारा ओबीडी, में से निकाल के यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारा ओबीडी ट्रायंगल था, ठीक है। ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये 90 डिग्री था। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ओडी, ओडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीडी, बीडी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, ओबी, ओबी का स्क्वायर। तो हमारा ये पीजीटी से आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए बीडी, बीडी को हम इधर ले आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओडी हाइपोटेनस है तो उधर चले जाएगा ओडी का स्क्वायर माइनस ये इक्वल्स टू है, ठीक है, माइनस ओबी का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, बीडी के लिए, बीडी निकालने के लिए हमें चाहिए ओडी और ओबी। क्या चाहिए हमें, ओडी और ओबी। ओडी क्या है, ओडी हमारा रेडियस है, ओडी हमारा रेडियस है और ओसी भी हमारा रेडियस है। दैट मीन्स ओबी इज इक्वल्स टू ओसी होगा, ओडी इज इक्वल्स टू ओसी, क्योंकि ओडी और ओसी दोनों तो इसी सेम सेमी सर्कल का क्या रेडियस है। दैट मीन्स ओडी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ओसी। ओडी ओसी के इक्वल है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ओसी हमारा क्या है, ए बी प्लस में 1,
ठीक है। AC जो है हमारा, AC हमारा क्या है, AC जो है हमारा वो हमारा क्या है, AC। OC हमें कैसे निकालना होगा, AC से निकालना होगा। तो AC हमारा क्या है, AB प्लस में 1। OC हम निकालेंगे कैसे, AB प्लस में 1। लेकिन ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ गया, हमें तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए थी। कैसे लेंगे हम, बाय में 2 कर देंगे। बाय में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्यों बाय में 2 करेंगे, क्योंकि OCC हमारा सेमी सर्कल है का क्या है, डायमीटर है। तो O से ACC सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो OCC क्या होगा, रेडियस। तो OCC रेडियस, डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस, डायमीटर बाई 2। डायमीटर क्या है, AB प्लस में 1, AB प्लस में 1 डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बाई 2। ये समझ में आया कैसे हुआ। OD जो है हमारा ये वो OC के इक्वल है, दोनों रेडियस है। तो OD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका लेंथ देखना होगा। तो OD क्योंकि OC के इक्वल है, तो OC हमारा कितना है, AB प्लस में 1 करेंगे तो हमारा AC आएगा। OC हमारा क्या है, यहाँ देखो, OC हमारा क्या है, AC बाई 2 है, AC बाई 2 है ना, क्योंकि AC हमारा पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर, और OC रेडियस है। तो रेडियस के लिए हमें क्या करना होता है, डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो OC हमारा क्या है, AC बाई 2। AC तो क्या है, पूरा का पूरा AC हमारा क्या है, AB प्लस में 1, AB प्लस में 1 बाई 2। क्योंकि AB का वैल्यू x है और BC का वैल्यू 1 है, इसीलिए हमने इसे अलग अलग लिया। तो AB क्या है, x प्लस BC क्या है, 1 बाई में 2। दैट मीन्स कि AB प्लस 1 बाई 2 हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, OD की। दैट मीन्स OD इज इक्वल्स टू x प्लस में 1 बाई 2। अब OB निकालना है, OB चाहिए। OB कैसे आएगा, OB हमारा क्या है, OC से छोटा है। OB हमारा OC से छोटा है, कितना छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। दैट मीन्स OB हमारा क्या होगा, ये AB, पहले तो हमें जैसे हमने ऐसे लिया था वैसे ही लेंगे हम OB के लिए। OB भी हमारा क्या होगा, पहले तो AC हो जाएगा हमारा, OB भी AC माइनस ये पर्टिकुलर BC। AC जो है हमारा, AC तो वो पूरा का पूरा ही आ गया, ठीक है। AC हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, और उसमें माइनस हम क्या कर देंगे, BC को, ठीक है, माइनस BC क्या करना है, AC हमारा है पूरा का पूरा, और उसमें से ये BC हट जाएगा पहले ही, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बाई में 2। तो AC का पूरा का पूरा वैल्यू क्या है हमारा, x प्लस 1 है, ठीक है, और बाई में 2 है। लेकिन हमने क्या करना है, BC को माइनस करना है, क्योंकि हमें यहाँ तक की वैल्यू लेनी है, इतनी वैल्यू को नहीं लेनी है। तो हम इस 1 यूनिट को यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये हमारा x माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा, क्योंकि A से C तो हमारा पूरा का पूरा सेमी सर्कल है, और हमने O से C के लिए क्या करना है, बाई में 2 कर देना है, ठीक है। तो AC बाई 2 तो वो हमारी पता चल गई। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक हमने नहीं लेना ना, हमें O से B तक ही लेना है, और यहाँ 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो हम उस 1 यूनिट को क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो OB का वैल्यू आ गया हमारे पास x माइनस 1 बाई 2, OD का वैल्यू आ गया x प्लस 1 बाई 2। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है। OC x प्लस 1 बाई 2, और ये OD क्या आया हमारे पास, x प्लस 1 बाई 2, और OB क्या आया हमारे पास, x माइनस 1 बाई 2। तो हम यहाँ करते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर x प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस OB x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, दोनों साइड स्क्वायर है, कि हम दोनों साइड रूट लगा सकते हैं, ठीक है। हम रूट लगा देते हैं दोनों साइड, क्योंकि कभी कभी हम स्क्वायर करते हैं, हम यहाँ पे रूट कर देंगे। तो BD का रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू ए क्या होगा, x इंटू 1 क्या होगा, 2x प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, बाई में 2 का स्क्वायर 4।
अब ये देखो, ये अंडर रूट स्क्वायर की वैल्यू है, रूट अंडर बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों का देख रहे हो एलसीएम सेम ही आएगा, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 आ गया, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x फिर माइनस प्लस माइनस 1, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, बचा क्या, प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, आया क्या रूट x, बी डी की वैल्यू क्या आई, रूट x, x की वैल्यू क्या है 9.3, दैट मीन्स रूट अंडर 9.3। अब पता चला आपको ये रूट अंडर 9.3 कैसे आया, इस मेथड से आया, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो आप है, पर उतना भी नहीं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है इसका तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे एक बार देख के सॉल्व करो, सेकेंड टाइम में खुद से सॉल्व करो तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें होता है ओडी के लेंथ को लेने में और ओबी के लेंथ को लेने में, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओडी को लेंथ लेने के लिए हम पूरा का पूरा लेंथ ले लेंगे, बाई में 2 कर देंगे, पूरा का पूरा लेंथ ए से सी था, हमें पता है कि ये इतना इंक्रीज है तो 1 यूनिट भी लेना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ए से सी था हमारा x + 1 और बाई में 2 लेना होगा क्योंकि हमें इतना ही लेंथ लेना था। और जब ओबी की लेंथ लेने की बारी आई तो इतना तो लेना ही था, लेकिन ये एक्स्ट्रा था तो हमने इसको 1 में माइनस कर दिया तो हमारे पास इतना आ गया, लेकिन हमने बाई 2 करना था क्योंकि पूरा का पूरा x था, ठीक है। तो यहाँ से इसका लेंथ आ गया, तो उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई ऑल्सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।